नमस्कार मित्रों, अभी हम फिर से आ गए हैं एक नल जल टैंकी पर। यह नल जल टैंकी जो है मुजफ्फरपुर जिला से एक प्रखंड लगता है मोतीपुर, और उसी मोतीपुर प्रखंड में एक पंचायत है बांसघाट, और उसी बांसघाट पंचायत के मौना गांव में यह नल जल टैंकी लगा हुआ है। यह कितना नंबर वार्ड है? 13 नंबर वार्ड। यह 13 नंबर वार्ड है, और इस 13 नंबर वार्ड में यह नल जल टैंकी लगा हुआ है। थोड़ा सा इस नल जल टैंकी को दिखा दीजिए। तो आप यह तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस नल जल टैंकी को। हालांकि सरकार का जो भी व्यवस्था रहा, जो भी सिस्टम रहा, क्या स्थिति है नल जल का, वो आप देख सकते हैं। और ये सारी स्थिति जो है, यह नया जो वार्ड का गठन हुआ, और नया वार्ड सदस्य बने, और नया वार्ड सदस्य जो है पंचायती राज विभाग के मंत्री थे उस समय सम्राट चौधरी। और सम्राट चौधरी एक लेटर निकालते हैं 2935, और 2935 लेटर में यह कहते हैं कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। यही एक लेटर जो है इस नल जल को दुर्दशा के स्थिति में पहुंचा दिया है। तो आखिर क्या है सच्चाई, इन तमाम यहाँ बतलाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले यह बतलाइए कि यह नल जल टैंकी किसके जमीन में बना हुआ है? अपने जमीन बनाए हैं। अच्छा, पूर्व में आप वार्ड सदस्य थे? पूर्व में वार्ड सदस्य थे। अच्छा, इस पर अनुरक्षक का बहाली भी किए हैं? हाँ, किए हैं, अनुरक्षक बहाली को कर दिए हैं। किसको बहाली किए हैं? क्या नाम है उस अनुरक्षक? राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव को ये इस नल जल टैंकी पर अनुरक्षक के रूप में चयन किए हैं। क्या यह नल जल टैंकी अभी वार्ड सदस्य चला रहे हैं कि आप ही के बेटा के द्वारा या आपके द्वारा चलाया जा रहा है? हमारे ही द्वारा चलाए हैं, लेकिन 2 साल चलाए हैं, उसके बाद खराब हो गया स्टार्टर, तो पैसा नहीं आया। न पैसा, कितना पैसा हम लगाए, बस वैसे बंद है अभी। इस नल जल टैंकी यह नल जल टैंकी का चार्ज आप ही के हाथ में है? इसका चाबी उबी है आपके पास? चाबी मेरे पास है, और चालू भी बंद हम ही करते हैं। थोड़ा सा खोल के दिखाइए तो। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये नल जल अनुरक्षक चयनित हैं, और इन्हीं के अंडर में यह नल जल अभी है। आप यह तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह उस ताला को खोल रहे हैं जो नल जल स्ट्रक्चर रूम में लगा हुआ है, और जिसमें उसके अंदर जो है सारा चीज़ है। कारण कि नल जल स्ट्रक्चर रूम का रूम भी बना हुआ है। अब हम आपको बतलाने का प्रयास करेंगे, और यह बात हम बतलाते चले कि अभी भी इन्हीं के पास जो अनुरक्षक हैं, जो अनुरक्षक का चयन हुआ है, उसी के पास जो है यह नल जल टंकी का चाबी है। नल जल उन्हीं के द्वारा संचालित हो रहा है। तो वैसे स्थिति में आप जान सकते हैं कि वार्ड सदस्य को यह कहा जाता है कि वार्ड सदस्य को ही इसका पैसा मिलेगा, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। लेकिन स्थिति यह है कि जहाँ भी नल जल टंकी है, वहाँ विशेष जगहों पर यही देखा जाता है कि चयनित अनुरक्षक के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अब आप यह देख सकते हैं इस नल जल के स्थिति को कि किस तरह से यह गिरा पड़ा हुआ है, किस तरह से इस चीज का व्यवस्था है। कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? क्यों इस तरह का पड़ा हुआ है? ये मशीन स्टार्टर खराब है, पैसा नहीं भेज रहा है, सरकार नहीं दे रहा है हमको। अपने पास से कितना लगाएंगे, कब तक लगाएंगे? आप अपने पैसा लगा करके इसको चलाते थे? हाँ, अपने पास से लगा के चलाते थे, और 2 साल चलाए हैं। अपने पास से पैसा लगा करके, जो खराब होता था बना करके अपने पास से चलाते थे। अच्छा, पीएचईडी विभाग के लोग यहाँ आपके पास आए हैं कि नहीं जांच पड़ताल करने? एक बार आया था, 5-4 लड़के बोले, तो वो देखा कि स्टार्टर खराब है, पूरा सेट बदली होगा तो चलेगा। और ये बतलाइए कि जो वार्ड सदस्य नया जीता, उस वार्ड सदस्य को भी बहुत पैसा आया, तो वो वार्ड सदस्य इसको ठीक ठाक नहीं कराया? नहीं कराया। अच्छा, अभी तक आपको पैसा कहा भी नहीं, आप कब से इस नल जल को चला रहे हैं? 20 से चला है। 20 से चला रहे हैं। 20 से अभी तक पैसा आपको मिला है कि नहीं? 1 पैसा नहीं मिला है। 1 पैसा नहीं मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यह लगातार 2020 से इस नल जल को चला रहे हैं, और नल जल में
बहुत तरह की खराबियां भी होती है चलने में, और जो भी खराबी हो रही थी ये अपने पास से पैसा लगा करके चला रहे थे। लेकिन जैसे ही यह लेटर आया और जिस तरह से वार्ड सदस्य जो है इस पर हावी हुए, और उसके बाद जो है लगातार जो है वार्ड सदस्य के हावी होने से, देखिए हम आपके पास पैसा लगा के बनाए हैं, ये अपना पैसा लगा के ये सब बनाए हैं। अब फिर खराब है, कुछ दिन चलने के बाद में खराब हो गया। अब पैसे नहीं है, ये हम लगाए, बनाए, चलाए। तो ये देख सकते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो नए वार्ड सदस्य आए और इस तरह से उनके हाथ पर जब वह नल जल पर हावी होते हैं, और नल जल पर हावी होते हैं तो अनुरक्षकों के मन में एक भय उत्पन्न होता है, और वह भय जो है अनुरक्षकों को अपना पैसा खर्चा करने से रोकता है। और नल जल जो का दुर्दशा जो है आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में, किस परिस्थिति में नल जल का स्थिति हो गया है। हमारे सामने जो खड़े हैं ये पूर्व वार्ड सदस्य हैं, और ये राजेश यादव को जो है इस नल जल टैंकी पर जो है अनुरक्षक के रूप में चयनित किए हैं। और ये जो है ये जय गुरुदेव संस्था से जुड़े हुए हैं। जो ये लोग का जब जय गुरुदेव में ये लोग जुड़ते हैं तो इसमें कहा जाता है कि एक शब्द भी झूठ नहीं बोलना है और परोपकार के भावना से जीवन को जीना है। तो इस तरह से इनका बात जो है, मैं जो आपको इनके द्वारा सुनाया हूँ वह एक पैसा भी झूठ नहीं है। इसका प्रमाण जो है इनका यह कपड़ा ही देता है। कारण कि ये जो कपड़ा जो लोग पहन लेते हैं वो अपने आप में अपने हृदय को साफ कर लेते हैं कि हमको सांसारिक जीवन से मतलब नहीं है, मतलब है कि सच्चाई के साथ जीवन जिए। जितना ही दिन जीना है वो अब सच्चाई के साथ जिए। और इसी वजह से लोग जो है जय गुरु में देव में शामिल होते हैं और एक अपना जीवन दूसरा प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह से इस नल जल की सच्चाई है। और यह नल जल जो है अभी बंद पड़ा है, इसलिए कि इसका मेंटेनेंस का कार्य नहीं हो रहा है। और पीएचईडी विभाग जो है लगातार यह बात कहती है कि हम मेंटेनेंस करा रहे हैं। अरबों रुपया गवर्नमेंट जो है भेज रही है नल जल को दुरुस्त कराने के लिए। उसके बावजूद भी जो नल जल का स्थिति है आप कैमरा के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। यह मोतीपुर प्रखंड का बांसघाट पंचायत के मौना गांव है और वार्ड नंबर 13 है। वार्ड नंबर 13 की यह स्थिति है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम अधिकारी पदाधिकारी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि महोदय जरा सा इस परिस्थिति को देखिए। सरकार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। सरकार तो पैसा भेज ही रही है लेकिन इसका मॉनिटरिंग सही से नहीं हो पा रहा है। और गर्मी का दिन आ गया है, लोग जो है पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। गांव ग्राम में लोगों को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, जिसके लिए यह नल जल जो है अमृत के समान था, लेकिन उसका भी दुर्दशा हो रहा है। और यह दुर्दशा जो है मात्र उदासीनता के चलते है। यह अधिकारियों का उदासीनता अगर नहीं होता तो यह नल जल का ऐसा स्थिति नहीं होता। तो मैं आपको बार बार इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहूँगा, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो या नेतागण हो, मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़कर इस वीडियो के माध्यम से विनती करना चाहूँगा कि महोदय इस नल जल को देखिए। और इस नल जल के अंडर में जो 200 परिवार है उस परिवार के भविष्य को, उस परिवार के सिस्टम को देखिए और नल जल सही से चल सके, इसलिए इसके मेंटेनेंस के कार्य को और अनुरक्षकों के बकाया भुगतान को करने का कृपा करें, ताकि अनुरक्षकों के अंदर भी एक जागृति उत्पन्न हो, उनके अंदर भी इच्छा शक्ति जागृत हो कि चलो जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसके बदले मुझे जो ही मान देता है वह मिल रहा है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।